कोटा में मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे बेटे से मिलने के लिए पिता पहुंचता है तो बेटा फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही राजस्थान कोटा भारी थाना क्षेत्र से, जहां पर एक रणजीत नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र करीबन 22 साल बताई जा रही है। रणजीत ने भी बाकी बच्चों के जैसे कुछ सपने देखे थे। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। इसके चलते उसके माता पिता भी अपने बेटे के सपने में जान डालते हुए उसे कोटा में भेजने का फैसला कर लेते हैं। पिछले अगस्त को लड़का कोटा में आ जाता है। यहाँ पर आ जाने के बाद में उसके माता पिता उसे हॉस्टल में डाल देते हैं, जिसके चलते अब पिछले कुछ समय से वह फ्रेंड्स हॉस्टल में रह रहा था और मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पर जिस समय पर लड़का आया था उसके अंदर जोश कुछ और था, पर जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है उसका जोश कम होता चला जाता है। अब समय के साथ वह काफी परेशान भी रहना शुरू कर देता है। एक टेंशन नाम की बीमारी उसे लग जाती है। इधर से माता पिता सोच रहे हैं कि उनका लड़का काफी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अगर वह अपने बेटे से बात करेंगे तो उसे डिस्टर्ब होगा। इसके चलते उसके माता पिता 2 से 3 दिन में रणजीत से एक बार बातचीत किया करते थे, जिसके चलते समय बीतता चला जाता है। अब समय आ चुका था जनवरी का, जिसके चलते वह लड़का काफी ज्यादा टेंशन में रहना शुरू कर देता है। तरह तरह के लेटर लिखना शुरू कर देता है। लड़का डिप्रेशन में जा रहा था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एग्जाम नजदीक आ रहा था। माता पिता की उम्मीद काफी ज्यादा थी उसके लिए। बाकी बच्चे उसे काफी होशियार लगते थे। अपने आप को वह सबसे कम समझता था। उसे ऐसा लगता था कि सबका सिलेक्शन होगा, मुझे छोड़कर उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इस कमरे में उसके माता पिता ने उस पर काफी पैसे लगाए थे। इस कमरे का रूम रेंट भी ज्यादा था। ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में घूमती चली जाती हैं। इन बातों को वह एक डायरी में लिखता चला जाता है। एक दिन की बात है जिस समय पर लड़के की बात उसके माता पिता से होती है और लड़का काफी ज्यादा परेशान चल रहा था, जिसके चलते लड़के का फोन कट हो जाने के चलते उसके पश्चात में माता पिता इस बारे में बात कर दोनों ये फैसला लेते हैं कि हमारा लड़का तो किसी प्रकार की गंभीर चिंता में है, आपको उससे मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए। जिसके चलते पिता तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है। वह पिता सुबह के समय पर अपने बेटे के पास में पहुंच जाता है। जिस समय पर वह अपने बेटे के पास में पहुंचता है एक ऐसी वारदात होती है, एक ऐसा कांड होता है जानकर आप हिल जाएंगे। हॉस्टल में लड़का रह रहा था, उसी हॉस्टल में वह पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपने बेटे के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। ब्रेकफास्ट हर कोई कर रहा था, उसका लड़का ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आता है, जिसके चलते उसे परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो आसपास के लड़के उसके गेट को नॉक करने के लिए जाते हैं। उसे बताते हैं कि उसका पिता नीचे आया हुआ है, पर लड़का नहीं आ रहा था, जिसके चलते पिता खुद ही इंतजार करके चला जाता है। जिसके चलते वह गेट को नॉक करना शुरू कर देता है, तो गेट बार बार नॉक करने के चलते भी वह खोल नहीं रहा था, जिसके चलते उसका पिता परेशान हो जाता है। जिसका हॉस्टल था उसे बुलाया जाता है और गेट को खोलने के लिए कहा जाता है। काफी बार धक्का मारता है, आवाज मारता है रणजीत रणजीत, पर रणजीत कहाँ गेट खोलने वाला था, जिसके चलते काफी लोगों को बुलाया जाता है और गेट को तोड़ दिया जाता है। अंदर एक ऐसी हालात में लड़का मिलता है, देखकर हर किसी का कलेजा पसीज जाता है। तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया जाता है। रणजीत ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी, जिसके चलते हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पिता अपने बेटे की लाश को इस हालात में देखकर तड़फना शुरू हो जाता है, रोना भिलकना शुरू हो जाता है, जिसके चलते मौके वारदात पर पुलिस आती है। पुलिस यहां से मिले हुए सुसाइड नोट को बरामद कर लेती है। सुसाइड नोट पढ़कर पुलिस को पता लगता है कि लड़का काफी ज्यादा डिप्रेशन में था और काफी समय से डिप्रेशन में था। उसे सुसाइड नोट में उसने लिख रखा था कि मैं शिव का अंश हूँ और मैं अब शिव के पास में जा रहा हूँ। एक लड़के से जो कि 22 साल का है ऐसी उम्मीदें नहीं की जाती हैं। इसकी छानबीन के पश्चात में पिता को लाश सौंप दी गई है, जो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, अपने बेटे को जिंदगी में कामयाब देखना चाहता था। पिता की गोद में अपने बेटे की लाशों को देखकर दिल पसीज गया। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जो कि कोटा के अंदर हुआ था। अक्सर ही ऐसे मामले आते रहते हैं जहां पर पढ़ाई के दबाव के चलते एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसके चलते बच्चे काफी ज्यादा गंभीर चिंता में सुसाइड कर बैठते हैं। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।